हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ ईडियम्स करेंगे, बढ़िया से ईडियम्स करेंगे। और मैं ईडियम्स को याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप इमेजिनेशन करके अपने ईडियम्स को बिल्कुल पुख्ता तरीके से याद रख सकते हो और बिना भूले। आ जाओ, सबसे पहले हम ये देख लें। बेटा, मेरे सारे बैचेस के बारे में पूरा डिटेल आपको केडी लाइव में मिल जाएगा। तो आपको स्पोकन करना है या एग्जाम की तैयारी करनी है, वो सब कुछ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर लूंगी आपके साथ। देखो, हम आज ईडियम्स करेंगे कुछ जो एग्जैक्टली आप देखोगे फूड आइटम से रिलेटेड होंगे। ठीक है बेटा, आप लोग कल बैच मेरा परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। कल मेरा बर्थडे है तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आइए, कुछ फूड आइटम से रिलेटेड ही बात करेंगे हम। बेटा, एप्पल पाई ऑर्डर। जब आप एप्पल पाई ऑर्डर की बात करोगे ना, तो बेटा इसमें सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान दो। ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है कि एकदम सब कुछ जैसे एकदम परफेक्ट में होना चाहिए वैसे। जैसे मैं कहूं कि माई रूम इज एन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी एकदम चकाचक। जैसे कहोगे इन परफेक्ट ऑर्डर। द वर्क इज एन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब भी एकदम हुआ एकदम चकाचक, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है। एप्पल पाई ऑर्डर। अगर काम की बात में करूं कि काम मेरा एकदम परफेक्ट है, तो बेटा परफेक्ट को इमैक्युलेट भी कहते हैं। और अगर मैं साफ सुथरा है एकदम, मेरा बिल्कुल सब कुछ व्यवस्थित है, तो आप चकाचक, जिसको रूम की बात करूं मैं अपना, तो उसके लिए सिनोनिम स्पिक एंड स्पैन। एक और ईडियम ही है स्पिक एंड स्पैन। क्लीन, टाइडी, नीट, ये सब सिनोनिम है। और अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें कि भाई एकदम सब कुछ साफ सुथरा है, तो एंटोनिम गंदा। गंदा के लिए बेटा हम लोग देखो, ये एंटोनिम का साइन लगा दूं मैं, क्रॉस साइन। डर्टी, फिल्दी, ग्राइमी। क्लीन का अनक्लीन भी होता है ना। देखो, तो मैं साफ सुथरा का एंटोनिम अलग कर रही हूं, और जो परफेक्ट में है इमैक्युलेट कर रही हूं। ठीक है, इमैक्युलेट टास्क जब लिखता है ना कोई। बेटा मैं आज आपको वोकैबुलरी करा रही हूँ, वोकैब नहीं कराऊं बेटा। अंशु आ जाओ, देखो। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बेटा ये जो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा, झगड़े की जड़। कोई भी चीज हो जिसके लिए दो लोग लड़ रहे हो, उसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं, जैसे गजा पट्टी जो है ना, गजा स्ट्रिप, उसके लिए फिलिस्तीन और इजराइल लड़ रहे हैं। तो ये कह सकते हो आप, गाजा स्ट्रिप नहीं कहते, उसका नाम गजा है। स्ट्रिप इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। समझ में आया? देखो, फिल्दी, स्मट, यस बिल्कुल सही है। अनक्लीन, मेसी। ठीक है बेटा, बहुत सारा सिनोनिम लगाने की जगह भी नहीं रहा। राइट, चलो नेक्स्ट आओ। नहीं बेटा, आज मैं ग्रामर नहीं, आज मैं वोकैबुलरी करा रही हूँ। क्लियर? देखो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़। एप्पल एंड ऑरेंजेस। बेटा एप्पल एंड ऑरेंजेस अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब होता है कि भाई दो के बीच में आप तुलना कर रहे हो और दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो मैं विभिन्नता बताने के लिए एप्पल एंड ऑरेंजेस की बात करूंगी। यूसेज विथ यूज, यू कह सकते हो ये जो यूसेज है विथ रेफरेंस टू, यूसेज होगा with reference to two things that are fundamentally different and so it is not sensible to compare them। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप दो के बीच में डिफरेंस बताना चाहते हो, अब जैसे अगर मैं कहूं बॉयज एंड गर्ल्स, भाई दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। व्हाई डू यू वांट टू कंपेयर गर्ल्स ऑलवेज विद बॉयज? दोनों के अपने ड्रॉबैक्स है, दोनों के अपने कुछ खूबियां होती है। सो दे आर एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब ये क्या है? दो फंडामेंटली डिफरेंट थिंग्स है। भाई सब्जेक्ट, आप क्यों आर्ट्स को हमेशा साइंस के साथ कंपेयर करते रहते हो? दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यानी कि दोनों में अलग अलग खूबियां हैं, दोनों फंडामेंटली अलग अलग चीज। अ बैड एग, या भी, या फिर अ बैड एप्पल, इसका मतलब है गलत इंसान, बैड पर्सन, गंदा आदमी। अब गंदा कैसे कैसे हो सकता है? सोचो, अगर गंदा हो सकता है कि भरोसा नहीं कर सकते, है ना, भरोसे लायक नहीं है, तो बेटा इसको हम एक और इडियम से संबोधित करते हैं, ब्रोकन रीड, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ब्रोकन रीड, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है बेटा तिनका। अब तिनके जैसा, हवा चले तो उधर, उधर से कुछ करे तो इधर, यानी कि जिसका कोई अपना वजूद नहीं। स्पाइनलेस, जिसका क्या है कि भाई तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? तुम एक जगह नहीं टिकते हो, है ना, तुम कभी इधर जाते हो कभी उसके तरफ जाते हो। इसका मतलब हो गया कि जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं है, वो क्या किसी के लिए खड़ा होगा? स्पाइनलेस।
इन सब का मतलब होता है अनरिलायबल। और बैड एग ऐसा भी तो व्यक्ति होता है जो कैरेक्टर का गंदा हो, नहीं? तो ऐसे लोगों को हम दूसरा एक और वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, जिसको कहोगे इमोरल, अनैतिक, अनएथिकल, उसमें एथिक्स नहीं है। और जो कैरेक्टर के गंदे लोग होते हैं उसको हम कहते हैं लिबर्टीन। एल से बहुत सारे वर्ड है, लिबर्टीन, लेचरस, लेसीवियस, लाइसेंशियस, लाइसेंशियस, बैड एग और बैड एप्पल। ठीक है सौरभ, नहीं बेटा आज मैं वो क्या कराऊंगी, बीच में मैं कभी भी आपका वो कैप इस्तेमाल ये वो कैप पढ़ा सकती हूँ, इसीलिए आप यस वो हो चुका था। ऋषि जोशी, आप लोग का प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया। सीएम नीतीश कुमार, क्या हो गया सीएम नीतीश कुमार? हाँ, लोथेरियो, यस वेरी गुड वेरी गुड। लोथेरियो, THARIO, थेरियो, वेरी गुड। नहीं बेटा नेचुरल साइंस का कोई बैच नहीं है, अलग से कह सकती हूँ। रेप्रोबेट, ठीक है चलेगा, हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। एग ऑन, जब कोई व्यक्ति किसी को एग ऑन करता है ना, वो उसको कुछ गलत करने पर मजबूर करता है। जब भी वो किसी को एग ऑन करता है कोई ना, तो उसे कुछ गलत करने पर मजबूर करता है, राइट? ठीक है, जैसे टू अर्ज, इसका मीनिंग टू अर्ज टू डू समथिंग फुलिश और डेंजरस। जैसे कई बार नहीं होता है, आपके जो फ्रेंड होते हैं, चलो ना उससे बात करते हैं, आपको पुश करते हो उससे बात करते हैं, जाके बात करते हो, थप्पड़ खा के आ जाते हो, तो फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे माई फ्रेंड एग्ड मी ऑन टू टॉक टू हर, उसने मुझे उकसाया था, उसने मुझे भड़काया था। इंसाइट, प्रोवोक, इंस्टिगेट, ठीक है, उकसाना कोई चीज करने के लिए जो गलत हो, राइट? बहुत सारे वर्ड्स बेटा आपके और आपके शीट्स में भी है। नेक्स्ट आओ, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब होता है टू रिस्क एवरीथिंग, वन बिजनेस और वन एंटरप्राइज। जैसे मान लो आपने एक ही बास्केट में सारे एग्स रख दिए, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? अगर बास्केट गिरा तो सारे एग फूट गए, नहीं? तो इससे अच्छा क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बास्केट में रखो। जैसे अगर आप कहोगे मैम मेरे पास 1 लाख रुपया मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो अलग अलग कंपनी का शेयर लेना। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब एक का शेयर ले लिया और शेयर डूब गया, तब क्या करोगे? है ना, समझ में आया? टू बाई अ लेमन, भाई टू बाई अ लेमन का मतलब क्या हुआ? अननेसेसरी यूजलेस चीज खरीद रहे हो। अगर मैं कहूंगी भाई ये गाड़ी तुमने क्यों खरीदी जरा बताओ तो, ना ये माइलेज देता है, ना मजबूत है, ना इसका कोई सेफ्टी फीचर ढंग का है ना, और तेल भी बहुत खा रहा है, तो फिर क्या कहोगे? यू हैव जस्ट बॉट अ लेमन। इसका मतलब बाई का सेकंड फॉर्म लगाया मैंने, क्या बॉट अ लेमन, मतलब यूजलेस चीज, और डिफेक्टिव मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, जो जिसमें त्रुटि भी हो या जो एकदम यूजलेस हो। बेटा सारा PDF आपको केडी लाइव में दे दूंगी मैं, ठीक है? प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब बेटा होता है ना, जैसे कोई साधु, कोई फकीर जो किसी भविष्यवाणी को करता हो या ईश्वर के बारे में बताए आपको बहुत कुछ, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। बेटा स्पिल्ट का मतलब होता है बिखरा हुआ। अब मिल्क बिखर गया, रो गया यार, मिल्क गिर गया, तो क्या वो वापस ग्लास में आएगा? नहीं। कहावत नहीं है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, नहीं? वही तो है, अगर आप रो रहे हो यार मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं क्या करूं, भाई डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अगर मैं कहूं कि भाई तुम कितना बिजनेस किए हुए हो, हाँ, तुमने कुछ इंडस्ट्री डाल रखा है, तुमने कुछ कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है ना, तुमने रियल एस्टेट में भी पैसा लगा रखा है, यू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अब जरा देखते हो शार्क टैंक, देखना वहां पे जो बैठे हुए शार्क्स है उनकी अपनी कंपनी करोड़ों के घाटे में चल रही है, और वो ऐसा बैठे होते हैं तोप से कि आपके कंपनी का टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट क्या है। अरे भाई तुम इतनी पूछने की औकात नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी कंपनी घाटे में है,
और उसके बाद तुम 75 कंपनी खरीद रहे हो, यू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी इन्वॉल्व क्या हो रहे हो, कई लॉट्स ऑफ थिंग्स में, डिफरेंट थिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हो। समझ में आया? फिर कई बार ऐसा होता है, आप भी एग्जाम देते हो, हर तरह का एग्जाम दे रहे हो, भाई एक तरह का एग्जाम दो, हर तरह के एग्जाम दोगे तो किसी की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। वाई? बिकॉज यू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। समझ में आ गया? नेक्स्ट हाउ टू ओवर एग द पुडिंग। अब पुडिंग बना रहे हो, अब उसमें अगर एग ज्यादा डाल दो तो क्या होगा भाई, उसको और फ्लफी बनाने के चक्कर में और बढ़िया बनाने के चक्कर में आपने ज्यादा एग डाल दिए, एग का स्मेल आ गया, उसका टेस्ट बिगड़ गया, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा होने से क्या होता है, उसका टेस्ट बिगड़ता है। इसका मतलब ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में उसको बर्बाद कर दिए, ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में बिगाड़ देना। ठीक है? जैसे कई बार होता है, वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट, और बहुत बेस्ट करने के चक्कर में ना हम कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ाने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बच्चा कहता है कुछ ज्यादा नहीं टाइम ले लिया आपने मैडम, कुछ ज्यादा नहीं आपने हमारा ये महीनों का ज्यादा जितना कहा गया था रिसेप्शन, उससे ज्यादा मंथ चल गया बैच। तब लगता है यार बेकार का बर्बाद किया अपना एनर्जी, अपना टाइम, दूसरा बैच बना लेते तो पैसे भी आते। वी हैव जस्ट ओवर एग्ड द पुडिंग, मतलब अच्छा करने के चक्कर में उसमें ज्यादा दे दिया, वो बर्बाद हो गया। समझ में आया? अ नकल सैंडविच, पंच, सैंडविच दबा देना, और नकल, ये नकल्स कहलाते हैं, है ना? ऐसे किया तो क्या है, ये पंच है। सो कोई भी बकवास करे, जस्ट गिव हिम अ नकल सैंडविच, यानी मुंह पे एक घुसा। देखो, समझ में आया? इन द सूप, बेटा सूप समझते हो? अब ऐसे याद रखो, सूप जब होता है तो उसमें कई सारी चीजें डाली जाती है, नहीं? अब थोड़ा सा ऐसे याद रखो कि सूप में, जैसे चीनी लोग, चाइनीज लोग सूप में बहुत सारी चीजें डालते हैं। अब मान लो उन्होंने एक मेढक को डाल दिया सूप में, अब उस सूप में जो मेढक है उसको कैसा फीलिंग आएगा, भाई आई एम इन अ सीरियस, भाई आई एम इन अ सीरियस ट्रबल, अभी ये चीनी मुझे खा जाएगा, ये चाइनीज मुझे निगल जाएगा। नहीं, उसी तरह से वो बहुत सारे जानवर केंचुए भी डाल देता है। अब जो उसमें केंचुए तैर रहे होते हैं उसको क्या फीलिंग आएगा, यार ये मुझे खा लेगा, मैं बर्बाद हो गया, खत्म, बर्बाद हो गया, है ना? यानी कि मारा गया। इन द सूप का मतलब वैसे ही होता है इन डेंजरस सिचुएशन। जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे किसी ने उसके गाड़ी को ठोका, he felt that now he is in the soup. He was driving without a license. And when suddenly his car met with an accident, he immediately realized that he is in the soup, यानी in a serious situation, in a trouble. Apple of one's eye, हिंदी में आंखों का तारा। जैसे ये सारे मम्मी के मगरमच्छ, they are the apple of their mother's eye. और पापा की परियां, they are the apples of their father's eye. देखो बेटा, बुक ऑर्डर करने पे आपको करीबन 10 दिन के अंदर बुक डिलीवर हो जाएगा, राइट? पॉलिश एप्पल। अब एप्पल बेटा ऐसे ही चमकता हुआ एप्पल लगता है, अब उसको पॉलिश कर रहे हो। कोई चीज पॉलिश करना यानी कि क्या हुआ, चमकाना। और किसी को पॉलिश कर रहे हो तो कहते हैं ना यार वो अपने बॉस को बहुत पॉलिश करता है, इसका मतलब होता है चमचागिरी करता है। अगर मैं देखूं कि भाई काम लोग नहीं कर रहे हैं, खाली बस मैडम, यस मैम आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप तो बहुत ही अच्छा मैनेज करते हैं, आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है ना? मैं कहूंगी डोंट पॉलिश एप्पल्स, इसका मतलब होता है चमचागिरी मत करो। देखो ये है टू फ्लैटर, साइकोफैंसी, फ्लैटरी या साइकोफैंसी इज टू पॉलिश एप्पल। पीयूष, जिस भी लोगों को प्रॉब्लम है बेटा, आपको क्लास नहीं शो हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको ऐप में लग रहा है, तो अपने फोन नंबर के साथ प्रॉब्लम लिखो, आपको तुरंत थोड़ी देर में ये कॉल कर लेगा हिमांशु और शिवा, ठीक है? तो अपने फोन नंबर के साथ, हाँ यूट्यूब के कमेंट्स में अपना फोन नंबर मत लिखना, नहीं तो यहां से फोन आए चाहे नहीं आए, कहीं और से तो जरूर आ जाएगा। बस ऐप में आप आराम से फोन नंबर लिखो, ठीक है? चलो नेक्स्ट आप। नहीं बेटा, कॉक्स का मतलब होता है मनाना, रेडी करना, किसी को परसुएड करना, वो होता है यहाँ पे नहीं। यस, ये वो क्या बुक का है, और पेज नंबर इसका, इसका पेज नंबर 171 खत्म कर दिया है, अब मैं 172 में हूं, ठीक है? 172 में हूं। चलो नेक्स्ट आओ, बनाना रिपब्लिक। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनाना? आपको पता है केला। अब कोई ऐसा रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब कंट्री, अब ऐसे सोचो कोई ऐसा कंट्री जो सिर्फ एक ही बनाना के एक्सपोर्ट पर उसकी पूरी इकोनॉमी हो। अब मान लो बनाना के एक्सपोर्ट पर पूरी इकोनॉमी है, और बनाना उनका कहीं फंस गया और आगे नहीं जा पाया, है ना? एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन पोर्ट पे फंस गया, 10 दिन के बाद छूटा तो क्या होगा, सारे बनाना सड़ गए। अब उसके बाद उसकी इकोनॉमी की क्या हालत होगी? इकोनॉमी की ये हालत होगी कि इकोनॉमी धराशाही हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है। बेटा ऐसे ही जितने भी कंट्रीज खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भर है, वो सब बनाना रिपब्लिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही
सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में है जिसमें खाली अमेरिका एक सैंक्शन लगा देना कि इससे पेट्रोल मत खरीदना, और बाकी तो सारे कंट्रीज डरते हैं अमेरिका से, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा खुद सोचो, उसकी इकोनॉमी की क्या हालत होगी। वैसे ही रशिया और यूक्रेन में जब लड़ाई हुई तो अमेरिका ने फिर से कहा रशिया से कोई भी नहीं खरीदेगा तेल, इंडिया ने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, सस्ते में मिलेगी तो क्यों ना खरीदें हम, राइट। तो इसीलिए बनाना रिपब्लिक ऐसा होता है कि कुछ कंट्री, और जानते हो इसी कारण से वो पुअर भी हो जाते हैं, तो जब वो पुअर हो चुके हैं, उसकी इकोनॉमी की हालत खराब हो चुकी है, उसका गवर्नमेंट नहीं टिका हुआ है, तब वो बनाना रिपब्लिक कहलाता है। पहले तो यार पैसे वाला होगा ही, क्योंकि पेट्रोल से बहुत पैसा आता है। अरब कंट्रीज को देखते हो, अपसेट द एप्पल कार्ट, भाई एप्पल में कार्ट में लेकर, यानी ठेले वाले को देखते हो ना, कार्ट में लेकर एप्पल जा रहा होता है, अचानक अपसेट हो जाए, बेटा एप्पल जब गिरेगा ना तो वही नहीं गिरेगा, अगर मान लो बनानास केले अगर गिर गए तो वहीं गिरेंगे, एप्पल गिरेगा तो इधर जाएगा उधर जाएगा, लुढ़कता हुआ सब तरफ चला जाएगा, सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। दैट इज व्हाट, दैट इज टू अपसेट द एप्पल कार्ट। इसका मतलब है सारे प्लान्स बर्बाद होना। जैसे मैं बहुत सारी चीजें करना चाह रही थी 2020 के शुरुआत में, बट कोविड-19 अपसेट द एप्पल कार्ट, सारा का सारा जो भी मेरा आइडियाज था, जो भी प्लानिंग्स थे, सब बर्बाद कर दिया। किसने? कोविड ने। तो मैंने क्या कहा, कोविड-19 अपसेट माय एप्पल कार्ट। बताओ, पेट्रोल पंप खोल लो, वाह, इसके पापा फंडिंग करेंगे मुझे इसके पेट्रोल पंप खोलने में। हाँ बोलो। नेक्स्ट आप सेकंड बनाना, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो कंपनी। अगर आप कहोगे देखो ही इज द बॉस, बॉस इज द बॉस, बट आई एम द सेकंड बनाना देयर, आई एम द सेकंड बनाना देयर, इसका मतलब है कि भाई बॉस तो बॉस ही रहेगा, लेकिन मैं उसके बाद सीधा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हूं, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर? हो गया? नेक्स्ट आप चेरी पिक। बेटा जब आप चेरीज खरीदने जाते हो ना, जैसे हम भी कभी चेरीज पिक, तो हम उसको पिक करते हैं एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना मरून टाइप के चेरीज होंगे ना, सबसे टेस्टी होते हैं। फिर उसके बाद पूरे लाल वाले होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं, अगर लाल नहीं रहेंगे तो एकदम ही खट्टे से लगेंगे, खा नहीं पाओगे। तो अब चेरीज जब पिक करते हो ना तो बहुत केयरफुली पिक करते हो, और सब अच्छे मरून मरून चेरीज को उठा के लेके आते हो खाने के लिए। वही तो है टू सेलेक्ट केयरफुली। ऐसे ही you do this cherry pick when you go to see a girl, when your father looks for a boy for you, for a match for you, then he cherry picks। इसका मतलब होता है कि बहुत केयरफुली सेलेक्ट करते हैं। देखो बेटा याद कैसे करे कैसे करे कैसे करे, तुम पागल हो क्या तुम लोग? इतना समझाने की कोशिश कर रही हूं कि भाई हम चेरी खरीदने जाते हैं तो बहुत केयरफुली पिक करते हैं, सिर्फ मरून मरून चेरीज लेते हैं ताकि कोई खट्टा चेरी ना आ जाए। समझा रही हूं कि बहुत केयरफुली पिक करते हैं, बहुत केयरफुली चुनना। तुम्हारे पापा जब तुम्हारे लिए कोई लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं, बहुत केयरफुली पिक करते हैं। और इसके साथ क्या समझाऊं, कैसे याद करें? बेटा जिंदगी में तुम लोगों ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, और आप जब पढ़ना शुरू किए हो ना तो ऑल ऑफ ए सडन याद आता है कि भाई हम एकदम गवारे इंग्लिश में और हमको तुरंत सब कुछ आना चाहिए। नहीं आएगा तुरंत, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और खासकर शुरुआत में। देखो एक इडियट वेदांश तब से एक ही चीज आप में लिखे जा रहा है, वोकैबुलरी कैसे याद करें। यार पागल हो, इतना समझा रहे इतना बता रहे हैं, तुमको क्या लगता है कि तुम पूरी की पूरी वोकैबुलरी एक साथ याद कर लोगे, अचानक याद हो जाएगा? तो हम जैसे लोग तो फिर घास चल रहे हैं इतने सालों से इस फील्ड में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को क्या बोला था पहला ही डेमो में, यही कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो चार देख लो कि भाई मैडम जो पढ़ा रही है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो काम की चीज है कि नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी सबसे पहले आपको यही समझ में आ रहा है कि ये है क्या, इसका मीनिंग हिंदी में दे रही, इसका मीनिंग, और कोई क्या करेगा। और इतना कोशिश मेरी यही रहती है समझाने की कि भाई अच्छे से समझ में आए ताकि भूलो ना। नेक्स्ट आओ, नॉट गिव अ फिग, इसका मतलब है मतलब ही नहीं मुझे, भाई बकवास करता रहे लोग कुछ ऐसे। देख मैं क्या हो रही हूं, मैं कंसर्न हो रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा कोई कह रहा है मैडम कैसे याद करें, समझ में नहीं आ रहा है, मैम वोकैबुलरी कैसे आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे टेंशन होता है यार, कैसे समझाएं इन लोगों को कि भाई पहले याद तो करो, याद करोगे क्वेश्चन देखोगे अपने आप कहोगे ये तो पढ़ा हुआ है, यही आंसर होगा। और बाकी जो टीचर्स है ना बेटा, उनको मतलब ही नहीं है। द रीजन इज, मैं आपको फ्रैंकली समझा देती हूँ, आज ही बता दूं आप लोगों को सबको एक बहुत अच्छी बात, और वो जरा आप लोग जितने ऐप के स्टूडेंट से प्लस यूट्यूब के स्टूडेंट से पहले ध्यान से सुन लेना। बेटा आप लोगों को मोस्ट ऑफ द
जो प्लेटफॉर्म है एडटेक है वो बेटा पढ़ा रहा है रिकॉर्डेड बैच। दे डोंट गिव अ फिग, इसका मतलब अनकंसर्न है। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा पैसा आ गया, तुम सोच रहे हो हम लाइव पढ़ रहे हैं, बेटा बहुत जल्दी मैसेज ऊपर जा रहा है, सर को दिख नहीं रहा है। वो लोग यहां पर टाइम नहीं लगाते, वो अपना लोगो लगाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते तुम लोग देखो कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म का आपको यहां पे टाइम नहीं दिखेगा, आपको लोगो दिखेगा। एंड दे डोंट गिव अ फिग, यू हैव पेड देम, फाइन। जो रिकॉर्डेड बैच है इतने परफेक्टली रिकॉर्डेड रहते हैं ना कि उसमें 2-4 बच्चों का नाम भी वो लेते रहते हैं जो कॉमन से नेम होते हैं। जैसे अभिषेक कॉमन सा नेम है, निशा कॉमन सी नेम है। आप निशा सोचोगे कि अच्छा मेरा ही तो नाम ले रहे हैं सर, ठीक है, बिट्टू कॉमन सा नेम है, बताओ, वो हमेशा नाम लेंगे आपका। आपको लगेगा अरे मेरे मुझे ही तो बुलाया है सर ने, कुछ नहीं बुलाया है। ये सब जो नेम होते हैं ना, राहुल, निशा, दीक्षा, ये सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत कॉमन से नेम है। इसीलिए समझ में आता है आपको कि आपको जब हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल लाइव पढ़ा रहे हैं, रियली आई एम कंसर्न्ड, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट गिव अ फिग। इसका मतलब अनकंसर्न, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। टू बी अनकंसर्न इसका सिनोनिम लिखो एपैथेटिक। पहले पढ़ो, पहले पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। एपैथेटिक, अनकंसर्न, नॉनशेलेंट, इनडिफरेंट, ये सब का मतलब है भाई मुझे मतलब नहीं है। जैसे सोचो मैं गाड़ी में बैठी हूं, इधर से कोई भिखारी मुझसे कुछ पैसा मांग रहा है, मैं इन डिफरेंट डायरेक्शन देखने लगूं, तो मैं क्या हूं? मैं इनडिफरेंट हूं। मतलब नहीं यार, भाड़ में जाओ। इनडिफरेंट, इसको हम लोग कैलस भी कहते हैं। हालांकि कैलस बार बार क्रूएल के सिनोनिम में आ गया है, लेकिन कैलस का मतलब क्रूएल नहीं होता है। कैलस का मतलब होता है कि है तो क्रूर मैं क्या हूं? क्रूर हूं। क्यों? क्योंकि कोई मुझसे मांग रहा है 2 रोटी और मैं दूसरी तरफ देख रही हूं, यार क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या मतलब। ये देखो, ठीक है। और अभी मैंने कहा था बाई अ लेमन, इसका मतलब बेकार चीज खरीदना। तो बेकार चीज के लिए क्या होगा? अ लेमन। जैसे अगर आप जब पढ़ाई कर लेते हो, जब सब कुछ हो गया आपके लिए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी चीज था सिलेक्शन के दौरान, उसके बाद वो आपके लिए वर्थलेस हो जाता है। तो आप कहोगे यार ये किताब ले जाओ ना, इट इज अ लेमन फॉर मी, इसका मतलब मेरा कोई काम की चीज नहीं है ना। अ लेमन का मतलब होता है जो आपके काम की चीज नहीं है। देखो, यस, वोकैबुलरी बुक बहुत अच्छी किताब है, एंड वॉल्यूम 1 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो गया? बस 2 मिनट रुको। पीचेस एंड क्रीम। बेटा पीच जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं? पीच को आलू बुखारा कहते हैं। रेड रेड कलर का होता है। अब वैसा रेड आपका स्किन हो, एकदम गाल रेड ब्लश कर रहे हो, कितना सुंदर लगोगे नहीं? तो क्या कहोगे? भाई शी इज ऑल पीचेस एंड क्रीम। इसका मतलब उसका स्किन कैसा है? एकदम स्मूथ स्किन है जिसमें एक दाग नहीं। वैसे लाइफ भी पीचेस एंड क्रीम या कंफर्टेबल, जिसमें कोई पंगा नहीं, एकदम आराम से जिंदगी कट रही है। तो पीचेस एंड क्रीम का 2 मतलब बेटा, आरामदायक, बिना परेशानी के, या दाग रहित स्किन, ठीक है, पीचेस एंड क्रीम। आड़ू कहते हैं, ओके। अब प्लम, जब भी आप प्लम की बात करते हो, अब प्लम की हिंदी क्या होती है जरा बताना तो। हाँ, हाईली कविटेड। कविटेड का मतलब होता है बेटा जिसको मन ललचाए कि भाई ये मिल जाए। जैसे नहीं होता जी ललचाए रहा ना जाए, वैसा फीलिंग आता है। अब प्राइस और रिवॉर्ड, अगर मैं कहूं भाई ये पोस्ट, इट इज अ प्लम पोस्ट। जब प्लम पोस्ट कहते हैं इसका मतलब है कि इस पोस्ट के लिए लोग तरसते हैं कि भाई हमको मिल जाए। यहाँ पे सारे इंस्पेक्टर्स चाहते हैं कि भाई हमें बस मैं एसएचओ बन जाऊं। तो व्हाट इज दैट? क्यों चाहते हैं एसएचओ? भाई उसमें इज्जत भी बहुत है ना। तो इट इज अ प्लम पोस्ट। सो प्लम को कहते हैं शायद आलू बुखारा। क्या बताओ तो, प्लम का हिंदी क्या है? प्लम मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में क्या कहते हैं? आड़ू, इसको आड़ू कहते हैं यार। हाँ वही होता है प्लम। तो सेम रेड टाइप का होता है। हाँ, ठीक है। प्लम पोस्ट कहा मैंने बेटा?
और वो सब रेड कलर के होंगे और एकदम मरून मरून, प्लम लिप्स यार, एकदम लाल से लिप्स, वही देखो याद रखना, ठीक है। गोल गोल वो रेड कलर के होते हैं, आप चाहो तो डिक्शनरी में उसको खोल के देख लो, होगा तो मैं भी आपको फोटो उसके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ सार ग्रेप्स, बेटा अंगूर खट्टे हैं, सुना था ना? नहीं, तो अंगूर खट्टे हैं क्यों? क्योंकि वो कूदा, बहुत कूदा, जब नहीं मिला तो कहा भाई ग्रेप्स आर सार, इसका मतलब ऐसी चीज जो हासिल नहीं हो वो सार ग्रेप्स है। आप कहोगे नहीं वो देखने में तो बहुत बेकार लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपका दोस्त क्या कहेगा? अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सार, इसका मतलब है कि जो पसंद तो है लेकिन नहीं मिले तो आप उसको बहुत छोटा आंक दोगे, कुछ नहीं, बेकार चीज है, नहीं चाहिए मुझे। लिटिल का मतलब होता है कि जो इच्छित पर ना मिले तो आपको फील होता है कि वो कुछ नहीं, लिटिल है ना, बेकार चीज है। टू बी फुल ऑफ बीन्स, बेटा एक डब्बे में बीन्स भरो और ऐसे हिलाओ तो बहुत खटर खटर आवाज करेगा, यानी कि एकदम एनर्जी से भरा हुआ। अगर मैं कहूं भाई इतना छोटा बच्चा है लेकिन कितना एनर्जी इसमें, ही इज जस्ट फुल ऑफ बीन्स, उछलता कूदता रहता है ना, शांति से बैठता ही नहीं है, ही इज फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब एनर्जेटिक, एनिमेटेड, स्पिरिटेड, ये सब होता है उत्साह से भरा हुआ, एकदम जोश और उत्साह से भरा हुआ, जीलस, एंथुसियास्टिक, एकदम उत्साह से और जोश से भरा हुआ। यस यस, एपैथेटिक नॉट गिव अ फिग का सिनोनिम था बेटा, एपैथेटिक अनकंसर्न्ड, एपैथेटिक सब सिनोनिम था। अ कैरेट टॉप, बेटा कैरेट मतलब गाजर, और गाजर कैसे कलर का होता है? आप कहोगे ऑरेंज रेड, है ना, कुछ कुछ ऑरेंज टाइप का, कुछ रेड टाइप का। अगर किसी को कहोगे भाई ही इज कैरेट टॉप, इसका मतलब सारे बाल उसने लाल कलर रखे हैं, है ना, इसका मतलब है कि बाल सारे लाल है। कई लोग देखते हो यहाँ पे इंडिया में मेहंदी लगा लेते हैं बाल में, तो काला होने के बदले में बाल सारे लाल लाल दिखते हैं, तो दे आर कैरेट टॉप, रेड हेयर पर्सन, ठीक है। बेटा बॉइस्ट्रस का मतलब भी सेम होता है, यस, आप चाहो तो यहाँ बॉइस्ट्रस भी लगा सकते हो, जहां पे आपने लगाया है उत्साह से भरा हुआ, यस। देखो रेड हेयर जिनके होते हैं वो कैरेट टॉप होते हैं। जो पास एंड ऑलिव ब्रांच, बेटा ऑलिव जो ब्रांच होते हैं वो देखोगे कहीं पर भी वो सिंबल होता है पीस का, सिंबल होता है कि हम भाई शांति चाहते हैं। तो अगर आप कहोगे जैसे कोई भी कंट्री की बात करोगे कि अगर वो शांति चाह रहा था तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई अब मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, अब हमारा देश लड़ना नहीं चाहता है, तो मैं उसको ऐसे कहूंगी, इट पास्ट एन ऑलिव ब्रांच, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सो एंड सो कंट्री पास्ट एन ऑलिव ब्रांच। मैं कहूंगी भाई यूक्रेन का पूरा सत्यानाश हो रहा है, नाउ इट्स हाई टाइम द कंट्री पास्ट एन ऑलिव ब्रांच, इसका मतलब टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक पीस एंड एंड दिस एग्रीमेंट, कुछ ऐसा करना जिससे पीस, शांति आए और डिस एग्रीमेंट खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट आप पी ब्रेन्ड, पी ब्रेन्ड का मतलब होता है कि पी का दाना देखे हो ना, मटर का दाना, उतना ही बड़ा ब्रेन, सबने सिनोनिम लिखना शुरू कर दिया, वेरी गुड, यानी कि उतना ही बड़ा ब्रेन, यानी कि इडियट, स्टूपिड, और इसके कई सिनोनिम कराया है मैंने। सिंपलटन दूसरे बैच में कराया, इसीलिए मैं आपको लिख के दे रही हूं, सिंपलटन, निनकम्पूट, मोरोन, सिली, आधे दिमाग का व्यक्ति, हाफ विटेड, आधे दिमाग का व्यक्ति, हाफ विटेड, ये देखो। नहीं मॉडल बेटा कंफ्यूज होता है, हम मॉडल की बात नहीं कर रहे। इडियोसिंक्रेटिक बेटा वियर्ड होते हैं, रिफाइंड बेटा बूरिश होते हैं, जो गवार होते हैं वो। नेटविट ये कह सकते हैं, नेटविट, है डल कह सकते हो,
ये सब सिनोनिम लिख रही हूं बेटा मैं, सिनोनिम्स याद करना पड़ेगा। टू बी इन अ पिकल, अब खुद सोचो यार, पिकल में ढेर सारा तेल डालती है ना मम्मी, ढेर सारा नमक भी डालती है। अब उसमें कोई अगर छोटा सा कोई हम बार बार आपको कहते हैं ऐसे इमेजिन करो कि कोई केचुआ हो, उसके ऊपर नमक डालोगे ना तो केचुआ एकदम तड़प जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छटपटा जाता है, क्योंकि उनको बहुत पेन होता है। तो उनके लिए क्या होगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, से मैंने कहा था इन अ सूप। अब मैंने चाइनीज इसलिए कहा क्योंकि यहाँ इंडिया में कोई केंचुआ डाल के तो सूप नहीं पीता है। मैं कहूंगा अगर उस सूप में केंचुआ है तो सोचो उसको कितना पेन फील हो रहा होगा। तो इन अ सूप का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ पिकल का मतलब भी हो गया टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। भाई एग्जाम के दौरान अगर आप कहोगे कि भाई एग्जाम के दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई एंड आई वॉज इन अ पिकल, मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था, कैसे एग्जाम दूं। ठीक है, देखो काउच पोटेटो इसको कहते हैं बेटा, जो एकदम पोटेटो की तरह काउच पे बैठ के दिन भर टेलीविजन देखता रहता है, उसको काउच पोटेटो कहते हैं। वन हु कीप सीटेड वॉचिंग टेलीविजन। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत काउच पोटेटोज थे। अब वो काउच पोटेटोज तो है लेकिन टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, अब अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। ठीक है, एट सी का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, एट सी, एट सी का मतलब ही होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। यस, इन अ सूप जो भी बताया था। हॉट पोटेटो, बेटा फुलिश क्यों लगा रहे हो? फुलिश तो लिखा हुआ होगा ही, वहां पे नहीं लिखा हुआ है इसके लिए, फुलिश नहीं लिखा था, लिख फुलिश। हॉट पोटेटो, बेटा हॉट पोटेटो क्या है ध्यान से देखो। हॉट होता है गरम, पोटेटो अगर हॉट है, इस हाथ में लेंगे इस हाथ में लेंगे, भाई हाथ में लेकर डर बहुत ज्यादा गर्म है तो उसका गिर जाएगा, क्योंकि वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इतना गर्म है। वही चीज, एक कंट्रोवर्शियल इश्यू जिसको हैंडल करना मुश्किल है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इश्यू आ जाते हैं, देखते हो सरकार एकदम चुप हो जाती है, बैक फुट पे आ जाती है, क्यों? बिकॉज इट इज अ हॉट पोटेटो। भाई इस मामले में सरकार का क्या रुख है, क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं कर पाएगी, इट इज अ हॉट पोटैटो। इसका मतलब हो गया एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है, डिफिकल्ट इश्यू है, जिसको संभालना मुश्किल हो रहा है। राइट, क्योंकि मैंने क्या कहा, हाथ में आलू ले लिया, वो भी गर्म उबला हुआ आलू, तो इसको इसमें छोड़ोगे उसके बाद छूट जाएगा, भाई हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ मैं इसको। सो द गवर्नमेंट कुड नॉट हैंडल इट, इट वॉज ए हॉट पोटैटो। एंड स्मॉल पोटैटोज, भाई बड़े बड़े पोटैटोज देखते हो चिप्स की कंपनी खरीदते हैं, अब आप छोटे पोटैटोज लेके जाओ, नहीं लेना। छोटे पोटैटोज को छीलेंगे फिर काटेंगे तब तक कुछ बचता ही नहीं है। नहीं, तो स्मॉल पोटैटोज का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। अब आप किसी से बात करो कि भाई रोजगार, व्यापार, कहेगा यार ये सब मुद्दे नहीं हैं, अब ये सबसे बहुत ऊंचे मुद्दे हैं जिस पर हम वोट कर रहे हैं, दीज आर स्मॉल पोटैटोज। है ना, स्मॉल पोटैटोज का मतलब इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं। देखो नेक्स्ट आओ, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, सैलेड डेज। भाई आपकी जवानी के दिन कैसे थे? अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे तो मुस्कुराएंगे, बिकॉज ही विल जस्ट रिमेंबर हिज सैलेड डेज। इसका मतलब यूथफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ, अपने जवानी के दिन। सैलेड डेज का मतलब यूथफुल डेज। ठीक है, जिस समय वो अपने बारे में सोचने लगते हैं कि यार कितने अच्छे दिन थे। ही स्माइल्स व्हेन ही रिमेंबर्स हिज सैलेड डेज। नहीं, टू बेयर फ्रूट्स, रिजल्ट देना, मैं कहूंगी मेहनत करो, हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स। ठीक है, हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स का मतलब फल देना। एंड टू बी अ वेजिटेबल, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं जो किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट के बाद वो एकदम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वो हिल डुल भी नहीं पाते हैं, उनको रोज साफ किया जाता है, उनको मुंह में खाना खिलाया जा रहा है। तो अगर कोई पूछेगा भाई उसकी हालत क्या है, कहोगे ही इज जस्ट अ वेजिटेबल नाउ, तो समझ जाएगा कि ही इज फिजिकली डिसेबल्ड। वेजिटेबल का मतलब फिजिकली डिसेबल्ड। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? इसके लिए हमें एक और वर्ड दे रहे हो आप, एसिनाइन। बिल्कुल सही, आपको बताया था, एसिनाइन इज लाइक एन एस, है ना, मूर्ख, जिसको आप ल्यूडिकुलस भी कहोगे। देखिए ल्यूडिकुलस है ना, ल्यूडिकुलस यहाँ होना नहीं चाहिए, कि ल्यूडिकुलस व्यक्ति को नहीं कहते, उसके एक्ट्स को कहते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? कि अभी थोड़ी देर में हम शेयर कर लेंगे, थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी। क्लियर, अब आगे देखते हैं। 14 6 मिनट, 1
बहुत सारा है, सब नहीं हो तो आज यहीं तक रहने दो।